नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञान द क्लासेस कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 मुख्य चयन परीक्षा 2025 के विज्ञान के एमसीक्यू आपके सिलेबस के अनुसार लेकर आ रहा हूं। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है मनुष्य में पाचन। तो मनुष्य में पाचन जो है आपके सिलेबस के सेकंड टॉपिक में विज्ञान पर आप देखेंगे तो पाचन है। तब चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पाचन तंत्र पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट करेंगे। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत आप समझते हैं आमाशय से, मुंह से, यकृत से या बड़ी आंत से। तो पाचन का जो शुरुआत होती है मुंह से होती है, यानी सबसे पहले हम खाने को चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाचन की क्रिया शुरुआत मुंह से होती है, तो पर एंजाइम कौन सा पाया जाता है मुंह में? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलेवरी एमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेलेवरी एमाइलेज। जो हमारी जो लार ग्रंथि होती हैं उसमें एंजाइम होता है सेलेवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान क्या होता है? जो हमारी लार होती है मुंह की, देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। खाना खाने से पहले हमारे लार का जो पीएच मान होता है अलग होता है। खाना खाने के बाद जो पीएच मान होता है अलग होता है। सामान्य तौर पर नॉर्मल होता है। तो लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भोजन की जो नली होती है उस नली को हम क्या कहते हैं? तो उस नली को हम कहते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस। इसको क्या कहते हैं हम? ग्रास नली या ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो आमाशय में जो अम्ल होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या एसिडिक अम्ल। तो हमारे जो पेट में जो आमाशय में सबसे पहले ग्रास नली में मुंह में भोजन गया, मुंह में हमने चबाया और चबाने के बाद हमारी जो लार ग्रंथियों से भोजन लसलसा होता है, उसके बाद हमारी ग्रास नली में होते हुए आमाशय में जाता है। तो वहाँ पर भोजन के साथ में जो कीटाणु होते हैं वो उसमें सब खत्म कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहता है। तो उसमें जो अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? HCl। HCl अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है, अगर मनुष्य उस अम्ल में डाल दिया जाए तो ना तो उसकी हड्डी का पता रहेगा ना उसकी शरीर का पता रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेट में अंदर कैसे जो हमारा पेट की क्यों नहीं गल रहा है, हम क्यों नहीं गल रहे? तो उसमें इस तरीके के बनाया, नेचुरली बना है, जो उसकी परत है उसे वो सहन करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? तो पेप्सिन का कार्य कार्बोहाइड्रेट पचाना, प्रोटीन पचाना, वसा पचाना या जल का अवशोषण करना। तो पेप्सिन का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का पचाना होता है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का पचाना, प्रोटीन का पचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है? तो अग्नाशय रस का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? तो अग्नाशय का जो पीएच होता है वो होता है हमारा 1.5 से या 4 या 7.5 से 8.5। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, 7.5 से 8.5 तक इसका पीएच मान होता है अग्नाशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, उपरोक्त सभी। तो इसके जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होंगे। ये सभी एंजाइम
हमारे अग्नाशय के अंदर अग्नाशय से निकलते हैं और भोजन में पचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 पित्तरस कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो जो पित्तरस है, जो पित्त से क्या हो, देखिए या किसी को शरीर खाना नहीं पचता है, उल्टी होती हैं, तो ये पित्तरस से ही हमारे शरीर से निकलता है, ये पीले पीले सा होता है। तो ये पित्तरस होता है, वो कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा बी, यानी यकृत। ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर में ही पित्तरस निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पित्तरस का कार्य क्या होता है? जो पित्तरस होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन पचाना, वसा का इमल्सिफिकेशन करना, या कार्बोहाइड्रेट पचाना, ग्लूकोज बनाना। तो इसका जो पित्तरस होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? जो पित्तरस है वो कहाँ पर संग्रहित होता है? यकृत में, अग्नाशय में, या पित्ताशय में, या आमाशय में? तो ये पित्तरस होता है वो होता है हमारे पित्ताशय में। एक पित्ताशय की थैली होती है जिसमें पित्तरस क्या है, संग्रहित होता है, एकत्रित होता है, इकट्ठा रहता है, वहाँ से ही आता है ये पित्तरस, जो पित्तरस यानी पित्ताशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 7 मीटर। 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या 10 मीटर। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत के कौन से भाग में अधिकतर अवशोषण होता है? डुओडेनम में, जेजुनम में, इलियम में, या कॉलन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो सबसे ज़्यादा वो होता है वो होगा जेजुनम। किसमें होगा? जेजुनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो वसा को पचाता है वो एंजाइम कौन सा है? एमालेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन? तो जिसका जो 14 का जो आंसर होगा वो होगा लाइपेस, या लाइपेज या लाइपेस होगा। लाइपेस या लाइपेज भी लिखा हो तो आप वही को करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो होगा लाइपेस या लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन में सबसे लंबा समय किस पोषक तत्व को लगता है? पचने में सबसे ज़्यादा जो पचने में समय लगता है, सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो किसको लगता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल? तो देखिए प्रोटीन पच जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पच जाता है जल्दी, लेकिन जो हमारा वसा होता है, घी, इसको पचने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और एनर्जी भी, ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा इसी में मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस भोजन में बनती है, तो आप ध्यान रखना इन अगर जाते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऊर्जा, हमारी एनर्जी जो होती है वो वसा में होती है, फैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, जल का अवशोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पचना होता है। तो इसमें जो होगा हमारा खाना छोटी आंत में पच जाता है, लेकिन जल का अवशोषण होता है कहाँ पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, यानी यहाँ से जल अलग कर दिया जाता है और जो मल होता है वो अलग कर दिया जाता है। जल और मल, आप समझिए बड़ी आंत बड़ा काम कर रहे हैं भाई। बड़ी आंत का मतलब बड़ा काम करना होता है, जल और मल को अलग करके अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो मनुष्य में कुल स्थायी दांतों की संख्या 28, 30, 32 और 34। तो हमारे जो टोटल दांत होते हैं वो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में जब बच्चे होते हैं तो दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 16, 18, 20, 22। तो दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होती है। संख्या कितनी होती है? 20। और आपको बता दें ये 6 से 7 साल की उम्र में हमारे जो दांत गिरते हैं, टूटते हैं, पर नए दांत आते हैं। तो जो शुरुआत में उन्हीं को दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट दांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मुंह में चबाकर क्या बनता है? चाइम, बोलस, ग्लाइकोजन या एंजाइम? तो भोजन में जो बनता है वो बनता है बोलस। क्या बनता है? भोजन को मुंह में चबाकर क्या बनता है? बोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? जब आमाशय में भोजन पहुंच जाता है तो इसको क्या कहते हैं? भोजन में आमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं बोलस, चाइम, ग्लूकोज या केमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइम। क्या होगा? चाइम। उसको हम चाइम कहते हैं। भाई चबा चबा के पहुंच जाता है कहाँ? आमाशय में। तो चबा चबा के आप याद रखिए, चबाना से चाइम, ऐसे याद रखना आप। चबाना यानी चाइम। जब चबा करके पहुंच गए आमाशय में तो क्या होगा? उसको चाइम बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिली कहाँ पाई जाती है? बिली आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पित्ताशय में। तो बिली जो है वो क्या है? वो कहाँ पर पाई जाती है? वो छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होता है? ये हमारी आंत होती है इस तरीके से, तो इसमें उंगली नुमा जैसे उंगली जैसे वो निकले होते हैं इस तरीके से। तो ये पाचन का काम करते हैं, ये पचाने का काम करते हैं ये बिलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिली का कार्य क्या है? भोजन को चबाना, पचाना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना या पित्तरस बनाना। तो भोजन का जो इसका काम जो होगा पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ये क्या करता है? पोषक तत्वों को जो अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों को क्या करते हैं? अवशोषण, यानी खून में ले जाते हैं पोषक तत्वों को और बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होती है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह। कहाँ पर होता है? तो मुंह से शुरुआत होती है, आमाशय में पहुंचता है, वहाँ पर अम्ल मिलता है ना। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जा कर के हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींच लिया जाता है, यानी ब्लड में मिला दिया जाता है जो भी पोषक तत्व होते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद जो बचता है मल और पानी, मल और जल, तो उसको अलग करने का कार्य करती है हमारी बड़ी आंत। उसको कार्य करती है हमारी बड़ी आंत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा होता है? स्नायु तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, दोनों। तो जो पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है वो स्नायु तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, प्रोटीन का अंतिम पचित रूप है। प्रोटीन का अंतिम पचित रूप क्या है? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड। प्रोटीन का अंतिम पचित रूप क्या हो जाएगा? हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल या फैटी एसिड। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अमीनो अम्ल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पचित रूप क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अंतिम पचित रूप क्या होता है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज या डेक्सट्रिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज। अच्छा, आपने देखा होगा खिलाड़ी जब खेल खेलता है और वो थक जाता है तो क्या पीता है घोल करके? वो पीता है ग्लूकोज, ताकि डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? डायरेक्ट एनर्जी जल्दी मिल जाती है शरीर में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, लास्ट अंतिम रूप। ओके, लेकिन इसको हम ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का अंतिम पचित रूप क्या होता है? वसा का अंतिम पचित रूप क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल या सेल्यूलोज? तो वसा का जो अंतिम रूप होता है फैटी अम्ल या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता है। ये वसा का अंतिम पचित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेस किस रस में पाया जाता है? या लाइपेज किस रस में पाया जाता है? पित्तरस, अग्नाशय रस, आमाशय रस या लार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्नाशय रस में लाइपेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की गति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन जो होता है, भोजन की गति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया होती है भोजन की आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या मिक्सिंग? तो भोजन इसको बनते हैं पेरिस्टालिसिस। इसको समझिए, भोजन सबसे पहले कहाँ आया? हमारे मुख में, मुख के बाद ग्रास नली में, यानी जो भोजन की नली होती है उसमें, उसके बाद हमारा अन्य भागों में जाता है। इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। इसको ध्यान रखना, पेरिस्टालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? आमाशय में जो भोजन होता है हमारा, कितने घंटे तक आमाशय में रहता है? हमारा जो भोजन होता है आमाशय में कितने घंटे रहता है? 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे। तो हमारा जो भोजन रहता है आमाशय में अम्लीय होता है, भोजन बनता है। तो देखिए, जो हमारा भोजन होता है वो 2 से 3 घंटे आमाशय में रहता है, जहाँ पर जितने भी सारे बैक्टीरिया वगैरह जो भोजन के साथ कभी चले जाते हैं तो वो क्या है, उसको मारने का काम करता है। अम्लीय भोजन को अम्लीय वहाँ अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उपरोक्त सभी। जो प्रोटीन को पचाने वाले जो हैं वो उपरोक्त सभी हैं। प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, काइमोट्रिप्सिन भी है, उपरोक्त सभी। ये सभी जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन को पचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में भोजन को चबाने के लिए कौन सा दांत सहायक होता है? मुंह में भोजन को चबाने के लिए कौन सा दांत सहायक होता है? तो मुंह में जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, देखिए अलग अलग दांत हमारे आगे के दांत हैं वो कुतरने की काम करते हैं। इसके बाद ये हमारे जो
कैनाल जो होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्री मोलर होते हैं इसको, और जो मोलर मोलर बोले तो दाढ़, जो दाढ़ है हमारी वही हमारे क्या है भोजन को चबाने का कार्य करता है। बाकी कार्य दांत जो है कुतरने के छीलने के काम आते हैं। तो इसको बोलते दाढ़ या मोलर। तो मोलर जो है वो भोजन को चबाता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? कोलेजन, एनामेल और डेंटिन, कार्टिलेज और केराटिन। तो जो हमारे दांत हैं वो किससे बने होते हैं? एनामेल और डेंटिन, ये इससे बने होते हैं। हमारे दांत जो होते हैं एनामेल से देखें ना, एनामेल ये पेंट होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दांत जो होते हैं मजबूत होते हैं, तो मजबूत चीज़ किससे बनेगी? एनामेल से ही बनेगी, जो डेंटिन से ही डेंटिस्ट शब्द बना है, जो दांतों का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा द्रव्य कार्य करता है? सबसे पहले कौन सा द्रव्य कार्य करता है? सबसे पहले कौन सा द्रव्य कार्य करता है? वन मिनट। हाँ, भोजन में सबसे पहले कौन सा कार्य करता है? भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा द्रव्य कार्य करता है? लार, आमाशय रस, अग्नाशय रस या पित्तरस। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम भोजन का क्या होता है? चबाना होता है। भोजन चबाने का कार्य होता है। तो भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है? उसको भोजन को लसलसा कौन करता है? तो हमारे जो मुंह में होती है लार ग्रंथि, उनसे निकलती है लार। तो लार से ही भोजन लसलसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? एड्रेनालिन, सेक्रेटिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। पाचन में कौन करता है? तो सेक्रेटिन हार्मोन है, वो मदद करता है भोजन को पचाने में। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेटिन का कार्य क्या होता है? सेक्रेटिन बता दिए कि सेक्रेटिन से बने, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? पित्त स्राव बढ़ाना, अग्नाशय रस को बढ़ाना, जल स्राव को बढ़ाना, भोजन को जमा करना। तो देखिए 36 का जो राइट आंसर होगा, अग्नाशय रस को स्राव कराना। जो अग्नाशय रस जो होता है वो स्राव होता है, उसमें वही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय, पाचन नली। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आप ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा होगा यकृत, लीवर। क्या होगा? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, आप भूल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी आपकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको लाइक करने में और कमेंट करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, उसका हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा उत्पादित पित्तरस का रंग कैसा होता है? यकृत द्वारा उत्पादित पित्तरस का रंग कैसा होता है? पीला, हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पित्त होता है, कभी कभी बीमार पड़ते हैं तो हरी उल्टी होती है, पीली सी उल्टी निकलती है, उसको बोलते हैं पित्तरस, जो उससे निकलता है।
तो हरी और पीले ये होता है, तो पीला रस, पीला और हरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपेंडिक्स कहाँ होता है? तो अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो अपेंडिक्स होता है वो हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स के बारे में बता दें, यह एक क्या है, छोटी अपेंडिक्स इस कुछ काम की चीज़ नहीं है वैसे, लेकिन कभी कभी ये अपेंडिक्स को क्या है, बहुत दर्द करता है। जब इसमें मल चला जाता है तो पेट दर्द बहुत ही ज़्यादा करना होता है, पेट दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको क्या है, ऑपरेशन करके निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो कि जो कि किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है? बड़ी आंत में कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन के, इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन के। बड़ी आंत में कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब्ज की समस्या किस अंग में होती है? तो कब्ज की समस्या किस अंग में होती है? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कब्ज की जो समस्या होती है, आपको बता दें, पानी कम पीने से, पानी की मात्रा कम पीते हैं भोजन के बाद, तो हमें ये समस्या होती है। तो मैंने आपको बताया जल और मल कहाँ पर इकट्ठा होता है। तो जल और मल जो अलग अलग होता है वो हमारी बड़ी आंत में होता है, और यहीं पर हमारी समस्या खड़ी होती है। कहाँ पर? बड़ी आंत में। कब्ज जो समस्या होती है, जल और मल का अलग अलग धीमी गति से होता है और मल बाहर नहीं निकलता है, तो इसीलिए हमें कब्ज की समस्या होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्सर मुख्यतः किस अंग में होता है? अल्सर यानी पेट में छाले पड़ जाते हैं, वो सबसे पहले कहाँ होते हैं? छोटी आंत, आमाशय, पित्ताशय, यकृत। मैंने आपको बताया था कि आमाशय में क्या होता है, इस आमाशय, इसका राइट आंसर होगा आमाशय। लेकिन आपको बता दें, आमाशय में अल्सर की समस्या क्यों होती है? अल्सर यानी छाले। तो आपको बता दूं, आमाशय में निकलता HCl अम्ल, और इस अम्ल के कारण ही उसमें छाले पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे इस अम्ल की मात्रा, तला भुजा ये खाते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे जीभ में, मुंह में भी छाले पड़ जाती है, ये मुंह तक आ जाता है। यानी हमारी नली में होते हुए ये मुंह तक भी छाले आ जाते हैं, और वहाँ ये छालों की अम्ल की मात्रा की ज़्यादा की वजह से होती हैं। जो तली चीज़ें हम खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, उससे हमारे ये समस्या खड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में पाचन में सहायक कौन से जीव होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। तो दही में जो लैक्टोबैसिलस जो पाया जाता है, दही में प्रश्न बनता है दही में कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको नाम बताते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या है, हमारे पाचन में सहायक होते हैं। हमारे पाचन क्रिया में अगर हम खाना खाते समय हम 1 गिलास छाछ पिएँ दोपहर के समय, खाना खाते समय, लंच करते समय, तो हमारा कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, हमारा भोजन अच्छे से पचता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पंजाब में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक दही का गिलास यानी मट्ठा ज़रूर पिएंगे, पंजाब में भी और गुजरात में भी खाने के साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने देखा होगा बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका पेट आगे निकल जाता है, बच्चों का पेट आगे निकल जाता है इस तरीके से, और
हाथ पैर पतले पतले होते हैं उनके, है ना। हाथ पैर क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं और पेट आगे निकल जाता है। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये रोग। इसको मतलब खोपड़ी रोग, काशी रोग, क्वाशियोरर और बेरी। तो इसका जो रोग है वो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन पाचन में कौन से एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन पाचन में जो मुख्य भूमिका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या डाइपेप्टिडस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता है। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, घास जो पशु खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है। अब उसको हम क्यों नहीं पचा पाते। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता है, एंजाइम की कमी, पित्तरस की कमी, प्रोटीन की कमी, आमाशय की कमी। तो कमी क्या है, तो हमारे शरीर में एंजाइम की कमी है। जो सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम होता है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, वो पशुओं के शरीर के अंदर होता है। ओके, एंजाइम की कमी होती है, इसीलिए सेल्यूलोज हम नहीं पचा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को पचाने में कौन से एंजाइम सबसे पहले कार्य करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सैलिवरी एमाइलेज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सलाइवा। लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा, और सलाइवा से समझिए आप सैलिवरी, क्या हो गया, सैलिवरी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतों में पाचन की अंतिम अवस्था कौन सा अंग होता है। आंतों में पाचन की अंतिम अवस्था कौन सा अंग होता है, लास्ट में। तो आमाशय, डुओडेनम, यकृत और ईसोफेगस तो आहार नली को बोलते हैं। ये बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है डुओडेनम, ये होता है लास्ट, बड़ी आंत का हिस्सा। तो ये लास्ट होता है डुओडेनम, ये लास्ट हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों की सफेदी किस कारण होती है। डेंटिन के कारण, एनामिल के कारण, कैल्शियम के कारण या फ्लोराइड के कारण। तो जो लास्ट देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनामिल पेंट। ऐसे याद रखना, सफ़ेदी भैया, सफ़ेदी ये चमक वो होती है एनामिल पेंट। तो एनामिल समझ आइए कि ये दांतों की जो सफ़ेदी है वो एनामिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में पाचन संबंधी रोगों से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन युक्त भोजन, चिकनाई वाला भोजन, केवल दूध, केवल फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन। क्या देना चाहिए बच्चों को, प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। जैसे दाल है, सोया बड़ी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए ताकि वो रोगों से बचे रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी कमेंट करिए। और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।